औद्योगिक संबंध एवं सामाजिक सुरक्षा जो अपना एक पेपर है, आज अपन उस पेपर में औद्योगिक संबंध का अर्थ, उसके कंसेप्ट, उसकी नेचर, उसकी प्रकृति इत्यादि के बारे में आज अपन लोग चर्चा करेंगे। औद्योगिक श्रम वास्तव में वृहत समाज का ये एक अंग है। श्रमिक के रूप में वह उत्पादन का सक्रिय साधन है, किंतु साथ ही वह उपभोक्ता भी है। समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा व भूमिका है। अतः उसे उद्योग, परिवार व बृहत समाज के अंग के रूप में एक ही साथ भूमिका का निर्वाह करना होता है। तीनों ही स्तरों पर मानवीय संबंधों का समुचित स्तर बनाए रहना व इन भूमिकाओं में एक प्रकार का सामंजस्य भी बना रहना आवश्यक है। कार्यस्थल पर श्रमिकों के लिए मानसिक तनाव व मनोवैज्ञानिक दबाव का कारण न बने, इसलिए इन भूमिकाओं में सामंजस्य आवश्यक है। श्रमिकों पर प्रबंधकों का दबाव, फलतः होने वाली प्रतिक्रियाएं एवं असंतोष श्रमिक अशांति के रूप में सामने आते हैं। पाश्चात्य देशों में औद्योगिक क्रांति के पश्चात लंबे समय तक मानव को भी मशीन के समान समझा गया। वह मानवीय भावनाओं, संभावनाओं एवं संबंधों की अवहेलना तथा श्रमिक वर्ग के हितों की अनदेखी की जाती रही। फलस्वरूप वैश्विक स्तर पर औद्योगिक अशांति फैली एवं अनेक देशों में साम्यवादी क्रांति का सूत्रपात हुआ। कालांतर में सुधारवादी प्रबंधकों एवं व्यवहारवादी प्रबंध वैज्ञानिकों ने श्रम समस्याओं पर नए सिरे से चिंतन किया तथा औद्योगिक संबंधों को उत्तम बनाने के लिए प्रबंधन, प्रशासन, श्रमिक एवं श्रम संघों के सम्मिलित प्रयासों को महत्व दिया जाने लगा। औद्योगिक शांति के वातावरण में कार्य उपलब्धि सुगम होती है। वह संगठन की सुचारू प्रगति व उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित होने की संभावना बढ़ जाती है। औद्योगिक शांति श्रमिक नियोक्ता के मध्य संबंधों में समुचित सुधार के द्वारा ही हासिल की जा सकती है। इस प्रकार औद्योगिक संबंधों के अंतर्गत श्रमिक वर्ग व नियोक्ता वर्ग के मध्य स्थापित होने वाले सामूहिक संबंधों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें विभिन्न लोगों के मध्य पनपने वाले व्यक्तिगत संबंध शामिल नहीं होते हैं, किंतु प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री डेल योडर के विचार से औद्योगिक संबंध वे संबंध होते हैं जो नियोजन की दशाओं में तथा रोजगार के क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। इनके अंतर्गत व्यक्तियों के बीच संबंधों का बृहत क्षेत्र तथा मानवीय संबंध स्थापित किए जाते हैं, जो आधुनिक उद्योग में स्त्रियों व पुरुषों के सम्मिलित कार्य करने की प्रक्रिया में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से अपन सामान्य रूप से कह सकते हैं कि एक उद्योग में काम करने वाले विभिन्न श्रमिकों एवं उसके नियोक्ताओं के मध्य में मधुर संबंध, उनके मध्य में अच्छे संबंधों के निर्माण के लिए हमें जिन कार्यों को संपन्न करना पड़ता है, वे औद्योगिक संबंधों के अंतर्गत आते हैं। विभिन्न विद्वानों ने औद्योगिक संबंधों को परिभाषित किया है और इनकी परिभाषाओं को अपन निम्न प्रकार से देख सकते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि अग्निहोत्री ने क्या बोला है। अग्निहोत्री के विचार से औद्योगिक संबंध शब्द श्रमिकों, कर्मचारियों व प्रबंधकों के मध्य उन संबंधों को व्यक्त करता है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से श्रम संघ तथा नियोक्ता के बीच संबंधों के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। अर्थात अग्निहोत्री ये बताते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस का तात्पर्य होता है किसी भी उपक्रम में काम करने वाले लेबर्स, वर्कर्स, स्टाफ एवं उनके जो मैनेजर्स होते हैं, उनके मध्य में जो रिलेशनशिप होते हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, तथा लेबर जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके मध्य में जो संबंध होते हैं वो औद्योगिक संबंधों के नाम से जाने जाते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरी परिभाषा है वो दी गई है वीबी सिंह के द्वारा। वीबी सिंह ने बताया औद्योगिक संबंध सामाजिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण भाग है जो आधुनिक उद्योग में नियोक्ता व श्रमिकों में पाया जाता है। अर्थात वीबी सिंह कहते हैं कि ये भी सोशल रिलेशंस का ही एक पार्ट होता है जो बेसिकली एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में पाया जाता है, जिसका नियमन राज्य द्वारा विभिन्न अंशों में किया जाता है तथा जो सामाजिक तत्वों व अन्य संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित किया जाते हैं। इसमें राज्य के क्रियाकलापों का अध्ययन, वैधानिक प्रणाली, श्रमिकों एवं नियोक्ताओं के संगठन तथा आर्थिक स्तर पर पूंजीवादी व्यवस्था, औद्योगिक संगठन, श्रम शक्ति नियोजन तथा बाजार संबंधी घटक शामिल होते हैं। इस प्रकार से वीबी सिंह ने परिभाषा में बताया
कि जो औद्योगिक संबंध होते हैं उसमें लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, लीगल आस्पेक्ट्स, उनकी कार्य प्रणाली, उनकी कार्य के घंटे, उनके लीगल स्टेटस, उन लेबर प्लानिंग और मार्केट संबंधी जो फैक्टर्स होते हैं वो औद्योगिक संबंधों के महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ने भी औद्योगिक संबंधों को परिभाषित किया है। उन्होंने बताया कि औद्योगिक संबंध की अवधारणा में का तात्पर्य है औद्योगिक संबंध का विचार राज्य तथा नियोक्ताओं के संबंधों और श्रमिक एवं उनके संगठनों तक विस्तृत रहा है। अर्थात ये इसमें जो कानूनन पहलू है उस पर बल देते हैं और ये कहते हैं कि कानून के दृष्टिकोण से और एम्प्लॉयर के दृष्टिकोण से, इसी प्रकार से लेबर और उनके जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उन तक इनका रिलेशंस होता है, वो फैला हुआ होता है। इसके अंतर्गत उनके अनुसार व्यक्तिगत संबंध, सामूहिक सुझाव प्रणाली, सामूहिक संबंध तथा राज्य द्वारा की गई आवश्यक व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया जा सकता है। औद्योगिक संबंधों को परिभाषित करते हुए प्रोफेसर सीबी कुमार ने बताया, औद्योगिक संबंध में श्रमिकों एवं नियोक्ताओं के मध्य मजदूरी तथा अन्य रोजगार संबंधी शर्तों की सौदेबाजी सम्मिलित की जाती है। अर्थात प्रोफेसर सीबी कुमार के अनुसार औद्योगिक संबंधों का तात्पर्य उन्होंने बताया कि जो नियोक्ता है और जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके मध्य में काम करने की वर्किंग कंडीशंस क्या होगी, उनका सैलरी क्या होगा, उनकी वेजेस क्या होगी, उनके वर्किंग आवर्स क्या होंगे, उनको कितना इंसेंटिव्स मिलेगा, कौन कौन सी उनका जो कलेक्टिव बार्गेनिंग की पोजीशंस क्या होगी, इन सारी बातों पर सीबी कुमार ने बल दिया है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार औद्योगिक संबंध को परिभाषित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो ILO है उन्होंने बताया, औद्योगिक संबंध या तो राज्य एवं नियोक्ताओं तथा श्रम संघों के बीच अथवा विभिन्न व्यावसायिक संगठनों के मध्य संबंधों को कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि औद्योगिक संबंध की अवधारणा के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों में विभिन्न स्तरों पर कार्यरत श्रमिक एवं नियोक्ताएं एवं उसके प्रबंध तंत्र के मध्य स्थापित गुणात्मक संबंधों को सम्मिलित किया जा सकता है, जिनका सीधा असर श्रमिकों की उत्पादकता व उनके कार्य संतोष पर पड़ता है। भारत के औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, जिसको 1984 में संशोधित किया गया, के अंतर्गत परिवाद निवारण प्रक्रिया की संपूर्ण वैधानिक विधि तथा सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया एवं मशीनरी को भी औद्योगिक संबंधों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब हम देखेंगे उपयुक्त परिभाषा जो अपन ने देखी, इसके आधार पर हम ये देखना चाहेंगे कि जो औद्योगिक संबंध है उसकी मुख्य पार्टीज कौन कौन से होते हैं, उसके मुख्य ऐसे कौन कौन से पर्सन्स होते हैं जो औद्योगिक रिलेशंस में शामिल किए जा सकते हैं। इसके लिए सन 1951 में जॉन डनलप ने एक विचार दिया था। उन्होंने कहा कि औद्योगिक समाज निश्चित रूप से औद्योगिक संबंधों को जन्म देता है, जिन्हें श्रमिकों, प्रबंधकों तथा सरकार के अंतर संबंध कहा जाता है। ये तीनों ही पक्ष एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा औद्योगिक संबंधों का ढांचा निर्माण करते हैं। अर्थात जॉन डनलप के अनुसार औद्योगिक संबंध है उसके मुख्य रूप से तीन पक्षकार होते हैं, एक श्रमिक, दूसरे प्रबंधक और तीसरे सरकार। इनका जो विवरण है अपन निम्न प्रकार से देख सकते हैं। नंबर 1, श्रमिक एवं उनके संगठन। श्रमिक एवं उनके संगठन के अंतर्गत अपन श्रमिकों के व्यक्तिगत गुण, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उनका शैक्षणिक स्तर, योग्यता, उनकी कार्य कुशलता, कार्य के प्रति रुचि, उनके नैतिक चरित्र आदि पर बल दिया जाता है। श्रमिक संगठन यदि सही नेतृत्व वाला होगा तो औद्योगिक इकाइयों में सहयोगात्मक वातावरण का सृजन हो सकता है, जिसमें श्रमिक अपने अधिकारों एवं दायित्वों के मध्य संतुलन स्थापित कर उत्पादकता में बढ़ोतरी कर सकता है। दूसरे जो इसका पक्षकार है वो है प्रबंधक एवं उनके संगठन। जैसे ऊपर श्रमिकों की बातचीत की, वैसे इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण पक्षकार होता है वो होता है प्रबंधक और उनके ऑर्गेनाइजेशन। प्रबंधकों के संगठन एवं कार्य समूह औद्योगिक संबंधों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें संगठनों की प्रकृति, उनकी विशिष्टता, उनके उद्देश्य, आंतरिक संप्रेषण, परिस्थिति, अधिकार प्रणाली एवं इन संगठनों के परस्पर जो संबंध होते हैं इन पर बल दिया जाता है। प्रबंधकों के संगठन एवं समूह के साथ नियोक्ता के किस प्रकार के संबंध है तथा नियोक्ता एवं प्रबंधकों के संगठन मिलकर किस प्रकार के संबंध रख पाते हैं,
इसका प्रभाव भी औद्योगिक संबंधों की संरचना पर पड़ता है। अच्छे नियोक्ता व प्रबंध संगठन सामाजिक दायित्वों का समुचित पालन करके तथा वैधानिक नियमों का निर्वाह करके सरकार से अच्छे संबंध बना सकते हैं, जिसका सकारात्मक प्रभाव औद्योगिक संबंधों पर होता है। इसका जो तीसरा पक्षकार है वो है राज्य अथवा सरकार। हम कह सकते हैं कि बहुत सी ऐसी इकाइयाँ होती है, औद्योगिक इकाई होती है, जिनका नियंत्रण प्रबंध सारा सरकार के हाथ में होता है, और इसी प्रकार से जो निजी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयाँ होते हैं उन पे भी श्रम कानूनों का निर्माण राज्य के द्वारा किया जाता है। अतः राज्य अथवा सरकार की भी औद्योगिक संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य के कार्य क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के औद्योगिक संबंध के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा पारित प्रस्ताव व निर्देशों व अन्य अंतर्राष्ट्रीय तथा द्विपक्षीय संधियों के अनुरूप नीति निर्धारण करना राज्य का काम होता है। इसके अतिरिक्त सरकार के द्वारा ही विभिन्न कानून बनाए जाते हैं, इनमें संशोधन व सुधार किया जाता है और बेहतर औद्योगिक माहौल प्रदान करने के लिए उपयुक्त मशीनरी, प्रक्रियाओं व न्यायिक ढांचे का निर्माण भी किया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्रमिकों व उनके कार्यदक्षताओं में सुधार एवं उनके हितों की रक्षा करने में सरकारी सहयोग, नियमन व नियंत्रण तथा सरकारी हस्तक्षेप का औद्योगिक संबंध के क्षेत्र में बड़ा महत्व होता है। कानूनी व्यवस्था, पंच निर्णय, न्यायाधिकरण व न्यायालयों के निर्णय, समझौता, रीतियाँ व परंपराओं का अनुपालन सामूहिक रूप से औद्योगिक व्यवस्था को दिशा निर्देश देते हैं। इसी प्रकार सार्वजनिक उपक्रमों में श्रमिक कल्याण के विभिन्न उपायों को लागू करके तथा विभिन्न कानूनी प्रावधानों को अमली जमा पहनाकर राज्य निजी क्षेत्र के समक्ष औद्योगिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जो औद्योगिक जो संबंध है उनकी किस प्रकार से आवश्यकता है, उनको किस प्रकार से परिभाषित किया गया है तथा उनके मुख्य रूप से कौन कौन से पक्षकार हैं तथा वो किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं।